सनातन धर्म में कर्म कार्य कारण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या क्रिया जिसके आधार पर अन्य प्रतिक्रिया या परिणाम निकलते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्ण जन्मों का एक चक्र चलाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र को अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वही कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों, सोचे जा रहे विचारों और कहे जा रहे शब्दों तक पर यह लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाते हैं। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म और बुरे कर्म की तुलना में अधिक हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसे जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म की तुलना में अधिक हैं अच्छे कर्म, तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगले जन्म का निर्धारित होगा। अगर मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से कर्म हैं जो मनुष्य को अच्छे करने चाहिए, ताकि उसका अगला जन्म भी अच्छा हो सके। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाले रखना चाहिए। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने से लालच में न पड़े। अपनी आय से अधिक खर्च ना करें और अपने समर्थ के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्चा आपको पापी का भोग बना सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें और दुष्ट, छल, कपटी की संगत से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमेशा अक्सर बुरे परिणाम देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का ना सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी पड़ता है। कभी कभी व्यक्ति को कुछ छल से छीनने का प्रयास ना करें। इसे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर आवश्यकता में दुख ही भोगता है। अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर अच्छे कर्म और सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी आवश्यकता और सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर भी अच्छे कर्मों का ही निर्धारण हो सकता है। अच्छे कर्म को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा भी जाता है कि जैसा वातावरण वैसे हम। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का अभाव मंडल सकारात्मक बनाए रखें। इसके लिए अपने घर में पारद शिवलिंग को रखें। पारद शिवलिंग को समाहित सकारात्मक ऊर्जा घर और व्यक्ति दोनों को नकारात्मक बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बस ध्यान रहे, इसे पूजा विधि के द्वारा घर में स्थापित करें और नियमित तौर पर पूजा अर्चना करते रहें। पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं
और वो अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम हैं तो इसका जन्म भुगतान आपको इसी जन्म में करना पड़ेगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। संसार में सबसे बड़ा पाप इस स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भागी माना जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बन गया था। पुण्य किसी भी द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने देना है, जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। साधारण बोलचाल की भाषा में कर्म का अर्थ होता है क्रिया। व्याकरण में क्रिया से निष्पन्न फल के आश्रय को कर्म कहते हैं। राम घर जाता है, इस उदाहरण में घर गमन क्रिया के फल में आशय होने के नाते जाना क्रिया का कर्म है। कर्म धर्म का मूल अंश है। कर्म के अभाव में धर्म संभव नहीं है। धर्म के नियम के अनुसार सकाम व पुण्य कर्म करने चाहिए जिससे सुख और सुख की प्राप्ति होती है। दान ही सबसे बड़ा कर्म है। आचार्य चाणक्य से जानिए सदात्म का महत्व। चाणक्य नीति 21वीं सदी में आचार्य चाणक्य द्वारा रचित नीति युवा और उनका पालन किया जाता है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म अछताते पर ही उत्तम नहीं है। यदि अच्छे कर्म ज़्यादा हैं तो बुरे कर्म इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। यह बात साध्वी गुर्जन ऋषि ने कही थी। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप में कर्मयोग है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभद्र तथा निश्रेष्ठ की प्राप्ति होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के पास सारी किस्मत है जबकि अन्य अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद संघर्ष करते हैं? या ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोग हमेशा दुर्भाग्य से घिरे रहते हैं जबकि दूसरों को लगता है कि उनके लिए सब कुछ सहजा हो गया है? इसका उत्तर कर्म की अवधारणा में हो सकता है। आइए जानते हैं कि कर्म की अवधारणा क्या कहती है। कर्म हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक मौलिक अवधारणा है और लोकप्रिय संस्कृति में इसे व्यापक स्वीकृति मिली है। सीधे शब्दों में कहें तो कर्म यह विचार है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और हम इस जीवन में जो करते हैं वह हमारे भविष्य के जन्मों का या पुनर्जन्मों का प्रभावित करेगा। हालांकि कर्म केवल पुनर्जन्म के विचारों तक सीमित नहीं है, यह हमारे वर्तमान जीवन जिस तरह से हम अपने आसपास की दुनिया का अनुभव करते हैं उस पर ही लागू होता है। कर्म का नियम कारण और प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके अनुरूप प्रतिक्रिया या परिणाम उत्पन्न होते हैं। कार्रवाई की प्रतिक्रिया से आधारण ये परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। इसलिए जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सकारात्मक कर्म बनाते हैं जिससे परिणाम स्वरूप अंततः अच्छे परिणाम या फल मिलते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा तत्काल या प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। वास्तव में जीवन में बहुत बाद तक या यहाँ तक भविष्य के जन्मों का भी प्रकट नहीं हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्म एक जटिल प्राणी है जो कई कारकों को ध्यान में रखता है, जिससे हमारे इरादे, विचार और भावनाएं शामिल हैं, साथ ही साथ जिस संदर्भ में हमारे कार्य होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप धार्मिक कार्य के लिए धन दान करके किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। इसके पीछे आपका इरादा दूसरों की मदद करना है और आप इसे शुद्ध हृदय से और बिना किसी इनाम की उम्मीद के करते हैं। दयालुता का यह कार्य सकारात्मक कर्म पैदा करेगा जिसका परिणाम भविष्य में बेहतर वित्तीय स्थिति या यहाँ तक बेहतर स्वास्थ्य संबंधों या अवसरों में भी हो सकता है। दूसरी ओर अगर आप बदले में कुछ पाने की उम्मीद के साथ एक अच्छा काम करते हैं या यदि आप ऐसा दायित्व या अपराध की भावनाओं से करते हैं तो आप
अपना कुछ सकारात्मक कर्म बना सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम लंबे समय तक चलने वाला नहीं हो सकता। कर्म की अवधारणा हमें सिखाती है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और यह ही कि हम आज जो करते हैं वह भविष्य में हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। इसलिए हमें अच्छे कर्मों को शुद्ध हृदय से और बिना किसी इनाम की उम्मीद के करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सबसे सकारात्मक कर्म पैदा करेगा और सबसे बड़े फल की ओर ले जाएगा। जबकि हम अच्छे कर्मों का फल तत्काल या स्पष्ट नहीं हो सकता, वे अंततः प्रकट होंगे और हमें खुशहाल, स्वस्थ और अधिक संतोषप्रद जीवन जीने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।